हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच भागीदारी। ये पार्ट 1 होने वाला है। इस एक सीरीज़ जो इससे पहले चल रही थी, ठीक है, 7 चैप्टर तक, यूनिट तक, उसी तरीके की सीरीज़ है ये भी, लेकिन टॉपिक्स थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हमारी संविधान में लिखा हुआ है कि भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। फिर बाद में 73 और 74 अमेंडमेंट्स जो हुए हमारे संविधान में, इसमें बताया कि हमारे जो एक स्तर है वो दो नहीं होगा, अब 3 स्तर होंगे, है ना। 3 स्तर में हमने क्या देखा, जो पंचायती राज है ये भी देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा जो पालिका है, ठीक है, नगर पालिका है, ये भी आपको इसमें देखने को मिलती है। यानी कि एक तरीके से 3 स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे होगा। पहले तो हमने बात की कि भाई संघ, ठीक है, संघ यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर होती है। और एक होती है राज्य सरकार, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी है स्थानीय निकाय, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि जो पंचायत है और ये इसके अंदर आती है दोनों, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान से जो है मेरी बातों को सुनते रहना। और उसके बाद फिर चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप समझ में आने लगेंगी। देखो, सबसे पहला काम क्या है कि जो विकेंद्रीकरण मॉडल है, ठीक है, जो ये डिसेंट्रलाइजेशन आप पढ़ रहे हो, इसका कुछ वर्क होता है, ठीक है, इसका एक काम होता है। क्या काम होता है कि जो बंदिशें हैं उसको तोड़ना, उसको ख़त्म करना। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बाधाएं जो हैं, जो बिजनेस हम करते हैं जो दूसरे देशों से, या स्टेट किसी देश के अंदर, स्टेट में से किसी और स्टेट के साथ में जब हम व्यापार करते हैं तो उसके अंदर आती है। जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कि भाई किसी राज्य में नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पे हम उनको देंगे नहीं। जैसे कि भाई खद्दान की बात करते हैं कि भाई गेहूँ जो है दिल्ली में नहीं उगते, या कोई और स्टेट है जहाँ पे ये सब काम नहीं होते हैं, खेती नहीं होती है, तो उसका ये नहीं है ना कि भाई वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा लोगों को, वहाँ पे लोग भूखे मरेंगे, नहीं। तो ये बंधनों को तोड़ने की बात है कि जो भी हम व्यापार कर रहे हैं तो वो सभी स्टेट में होनी चाहिए। और विदेशों से भी हमारे संपर्क होने चाहिए, ताकि जो पैसा है वो हमारे पास आ सके, ठीक है, पूंजी जो है हम उसको बना पाए। उसके बाद आता है जो प्रोत्साहन है उसको करना, यानी कि उत्पाद करने के लिए, यानी कि जो प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसको यूज़ करने के लिए हम, जो कंपनियां हैं, जो क्या कह सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई स्टार्टअप शुरू करिए, आप काम करिए, आप पैसा लगाइए, अगर कम पड़ता है तो हम आपको देंगे, ठीक है। या फिर हेल्प ऐसी भी हो सकती है कि जैसे कि लाइसेंस दे सकते हैं हम उनको फ्री में, ठीक है, लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं आसानी से, फ्री में दे दें या फिर आसान तरीके से दे दें, ठीक है, कम पैसों में, ताकि जो कंपनियां हैं वो स्टार्ट कर सके अपना स्टार्टअप। इसके अलावा हम इजी में ये भी कर सकते हैं कि भाई जो टैक्स है उसकी छूट दे दे कुछ समय के लिए कंपनियों को, कि भाई आप जो टैक्स फ्री रहिए, 5 साल तक आप जो है अपना काम करिए, ठीक है, उसके बाद हम जो है आपसे बात करेंगे, ठीक है, टैक्स के बारे में। या फिर जैसे कि 5 साल बाद फिर जो 2 साल का जो समय आएगा उसमें सिर्फ हम आपसे 50% ही टैक्स वसूल करेंगे। उसके बाद 2 साल के बाद जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के 7 साल हो गए हैं, बहुत मतलब उसमें हमने टैक्स में छूट दे दी, फिर हम क्या करेंगे, पूरा 100% उनसे लेंगे। इससे क्या है कि पूंजी जो है वो बढ़ेगी, है ना, जो जो गवर्नमेंट है, जो जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसका स्रोत जो है वो बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो कल्याणकारी जो काम है, ठीक है, जैसे गरीबी हटाओ, ठीक है, और पढ़ाने का जो काम है, शिक्षा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर हम काम कर पाएंगे, है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जो पैसा आता है तो उसी को हम तो लगा पाएंगे ना। अगर पैसा नहीं होगा किसी गवर्नमेंट के पास तो वो पैसा कैसे लगाएगी, किसी हमारे लिए काम कैसे करेगी। तो ये जो है इसके लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन है इसमें भी काम आता है। पैसों का हस्तांतरण करना, यानी कि जो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा जो है, जो भी वो उगाती है टैक्स के द्वारा किसी और कर से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है, जो भी व्यापार करने से, कुछ भी काम करने से, वो पैसे जो होती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, उसमें से कुछ परसेंट, है ना, वो कुछ अपने पास रखती है अपने काम के लिए, है ना, क्योंकि उसको भी चाहिए होता है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो देखती है कि भाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा कम पैसा आया है ना, फिर उस गवर्नमेंट को जो है, उस स्टेट को वो पैसा मिलता है ताकि वो अपने काम में लगा सके, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें काम कर सके, जिससे कि और पैसा वो जनरेट कर पाए।
तो ये जो है एक प्रोसेस होता है, हमारे भारत में ही नहीं है, सब जगह ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। और कि जो है ये कह रहे हैं कि जो तर्क देता है विकेंद्रीकरण, वो दो देता है कि भाई राजनीतिक रूप से लोगों को सक्षम बनाना और आर्थिक रूप से। राजनीति में क्या है कि भाई लोगों को उत्तरदायी जो है लोगों के प्रति गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जो सवाल है नागरिकों के वो उसके जवाब मिलने चाहिए उन लोगों को डेफिनेटली, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या होता है, हम जो स्थानीय निकाय हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, डेफिनेटली इसी के लिए तो दे रहे हैं ताकि जो जो पंचायती राज है इनको बढ़ावा मिले इनडायरेक्टली, कि भाई काम कर सके ये लोगों के लिए, है ना, और लोगों से पूछ के काम करें कि क्या सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। आर्थिक रूप से मतलब कि ऐसे गरीबी को कम करना, ठीक है, ये सारे काम हम करते हैं। उसके बाद और ये एक समय बता रहा है कि भाई 1980 में, 80 से 80 के दशक से विकास के केंद्र, जो ये जो आप पढ़ रहे हो ना मॉडल, विकेंद्रीकरण का जो मॉडल है, इसको लोगों ने अपनाया है, ठीक है। जो विकासशील देश अभी आप देखते हो उन्होंने अपनाया था ये 18 में, जिससे कि वो भी जो है विकसित देशों की तरह उनकी साथ प्रतिस्पर्धा कर पाए। ये बेसिकली देखो, ये इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये हर जगह काम नहीं आता, और सभी देशों में इसकी जो एक प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसका कोई रूप नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, जो इसकी जो एक विकास की दर है वो इस तरीके से होगी, जरूरी नहीं है। क्या पता इंडिया में खेती बाड़ी में अच्छा काम हो सके, है ना, विदेशों में जो है किसी और तरीके से हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल चीज़ों में ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ठीक है, औद्योगिकरण जो है वो ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, सामानों का बनना। लेकिन भारत में शायद कृषि में ज़्यादा अच्छा काम हो सके, है ना, तो हम कृषि के बलबूते पे जो है विकास कर सके अच्छी तरीके से। तो ये जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। विकेंद्रीकरण की सीमा भी होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है कि भाई इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए फिर हमें कुछ और मॉडल्स अपनाने पड़ते हैं काम करने के लिए। एक मॉडल हर जगह काम नहीं आता है, और उस मॉडल की भी लिमिट होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि विकेंद्रीकरण की कुछ सीमाएं भी होती है। तो ये कह रहा है कि कुछ सीमाएं कैसे होती है कि बेसिकली जो हमारी जो स्थानीय निकाय होती है, जैसे हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, ठीक है, राज्य यानी कि जो पंचायती राज है और नगर निगम है, नगर पालिका है, इनके विकास की बात करते हैं, तो इनके लिए जो है सहायता करती है, इनकी हेल्प करती है, ठीक है, केंद्रीकरण में, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बैठ के जो है इन्हीं को ही हेल्प करती है, ताकि ये जो है पूरा काम जो नीचे से कर सके, ज़मीनी स्तर से विकास को ले जा सके आगे तक। उसके बाद कह रहा है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए ये काम जो है ये हमने पढ़ लिया है कैसे होता है। और जब सरकार कुछ कार्यक्रम चलाती है, यानी कि गरीबी हटाओ कुछ जैसे कार्यक्रम होती है, तो ये जो निकाय होते हैं, पंचायत होती है या नगर पालिका होती है, तो ये ग्राउंड लेवल से लोगों की मदद करती है, ठीक है, लोगों की हेल्प करती है कि वो जागरूक हो कि भाई ये कार्यक्रम चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और आप इसमें पार्टिसिपेट करिए ताकि आपको भी लाभ मिले, है ना। गरीबी हटाओ में गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, आरक्षण देगी या कुछ और काम करेगी, या राशन बांटेगी फ्री में। तो ये जो स्थानीय निकाय होते हैं, ये लोगों की इस तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की तो होती ही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फिर जब वो काम कर रही है गवर्नमेंट, तो पता होना चाहिए उसको कि भाई इतने लोग हैं हमारे देश में, इनको ज़रूरत है इस चीज़ की, इस सुविधा की, तो वो उसी हिसाब से कदम उठा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये बात करता है भागीदारी के विभिन्न क्षेत्र, तो किस किस तरीके से हेल्प करते हैं एक दूसरे की। पैसा जरूरी होता है कि भाई एक जो राजस्व होता है, हम बात करते हैं टैक्सेस की, जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आप कुछ भी परचेज करते हो दुकान से, ठीक है, राशन पानी, तो उसमें जो आप टैक्स भरते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट में जो आप शायद ना भरते हो, डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली जो पैसे पे कर जाते हैं वो होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अकाउंट में से ही वो पैसा उनके डिडक्ट कर लेती है उसके हिसाब से, ठीक है, जितना टैक्स उनको भरना है। कर आवंटन के सिद्धांत होते हैं कुछ, कि भाई कह रहा है कि जो अधिकार क्षेत्र है वो होता है, ठीक है, आवंटन में, कि भाई एक क्षेत्र जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका एक क्षेत्र है कि भाई दिल्ली इतनी है,
और उसको जो टैक्स वसूल करने का अधिकार है वो इसी क्षेत्र में है, ठीक है, ओनली इन दिस एरिया। जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो पैसा वसूल कर सकती है टैक्स के द्वारा या इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है। तो एक सिद्धांत ये होता है, ठीक है, एक लिमिट होती है सब चीज़ की, जैसे ही गवर्नमेंट की भी होती है टैक्स वसूल करने की, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाती है कि जो फ्री ट्रेड होता है, ठीक है, फ्री ट्रेड यानी कि जो मुक्त बाज़ार है उसकी बात करता है कि जो बाज़ार है उसको खोल दिया जाए, ताकि जो भी देश में, जैसे कि पूरा देश है हमारा भारत है ये, ठीक है, मैप को मत करना, देखना मत कि भाई कैसा बना है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि स्टेट है तो ये इस स्टेट में कुछ उत्पाद हो रहा है, ठीक है, तो वो इस स्टेट में भी जा सके और यहाँ पे भी जा सके। तो इससे क्या होगा कि जो फ्री ट्रेड है उसको बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ देश की बात ही नहीं है, यहाँ पे बाहर जो विदेश जो है, ठीक है, आसपास के देश है, अमेरिका है, रशिया है, इनसे भी हम व्यापार कर पाएँ, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए भी है। राष्ट्रीय समानता कि भाई इक्वलिटी, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिया होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो किस किस तरीके से काम करती है। कह रहा है और नई उद्योग नीति बनाई थी गवर्नमेंट ने 1991 में, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था कि जो स्थानीय जो भी कंपनियां हैं प्राइवेट, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनी है, उनको बढ़ावा देने के लिए, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि भाई जो लाइसेंस है वो फ्री कर दिया, ठीक है, लाइसेंस फ्री कर दिया या फिर बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया, मैंने आपको बताया था पीछे। और इन कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई कि भाई आप टैक्स जो है 5 साल तक मत भरना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 5 साल बाद हम आपसे टैक्स वसूल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये बढ़ावा मिलता है और गवर्नमेंट इनको इकोनॉमिकली भी हेल्प करती है, ठीक है, कुछ राशि भी देती है पैसों की कि भाई आप जो है स्टार्टअप शुरू करिए और हम आपके साथ हैं, इस तरीके से। और गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव भी लिए हैं कि भाई जो है कुछ छूट देना, मैंने आपको बताया अभी इसके बारे में कि जो टैक्स है उसमें छूट देना, ठीक है, और 10 वर्ष तक निर्यात लाभ में 10% तक छूट, 100% तक छूट देना, सॉरी, ठीक है, और घोषित लाभांश तक कुछ आंतरिक औद्योगिक लाभों पर छूट देना, पूंजीगत लाभ पर छूट देना, आर्थिक प्रोत्साहन करना कंपनियों का, ठीक है, नए नए उद्योगों के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना। और सर जो राज्य गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके लिए कुछ उसने कुछ जो है योजनाएं बनाए रखी हैं, जैसे कि एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली, विद्युत शुल्क, ठीक है, और पंजीकरण शुल्क, मुद्रांक शुल्क छूट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ सकते हो, इतनी मुश्किल तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे पढ़ने का नहीं है, यहाँ पे याद रखने का है, चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप पास होने ही होने हो, अगर आपको ये मैंने आपने मेरी बात सुन ली तो। कह रहा है कि राजस्व की आवश्यकता क्यों होती है भाई, कि भाई टैक्स जो जमा करा जाता है वो क्यों जो है करते हैं। अब देखो योजना मैंने आपको बताया कि जो भी काम करना है वो पैसों से होता है, ठीक है, कैपिटल चाहिए होता है गवर्नमेंट को। बिना कैपिटल के आप क्या कर सकते हो, अपने घर में भी आप देखिए जो भी काम होता है पैसों से होता है। कुछ भी नई चीज़ें आएंगी, आप खाना भी खाते हो तो पैसों से आता है। तो गवर्नमेंट को भी इसीलिए जो है टैक्स वसूल करना पड़ता है। इसकी वजह से ही वो जो है पूरा देश चलाते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी योजनाएं लेके आते हैं, वो इन्हीं पैसों से होता है, ठीक है, ये बजट के रूप में गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है। और आर्थिक प्रोत्साहन करना, केंद्र और राज्यों के द्वारा जो स्थानीय निकाय होता है उनको एक दूसरे को ये जो है हेल्प करते रहते हैं, ठीक है, बाय द टाइम। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो है 47,000 का कुछ बजट जो है वो है, करोड़ के यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है, लाख करोड़, 47 लाख करोड़ के आसपास में, 1,000 लाख करोड़ के आसपास में जो है दिल्ली का टर्नओवर होता है हर साल का। और फिर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसमें से कुछ दो जो है 20 लाख करोड़, ठीक है, 20 लाख करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसको देती है। जितना पैसा बचता है उस पैसे को ये अपने काम में लगाती है। तो ये जो है एक प्रोसेस है ये। आप न्यूज़पेपर में अभी बजट आया था दिल्ली का, तो उसमें मैंने पढ़ा था। उसके अलावा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो, मैंने जो आपको पहले बता रखे हैं वही इसमें जो है इसके मेन जो टॉपिक्स थे, ठीक है, की पॉइंट्स थे वो थे, है ना। और सरकार की भूमिका वगैरह जो है ये आप पढ़ सकते हो कि भाई वातावरण को पोषित करना, ठीक है, और जो निजी जो हित हैं उनको सही करना,
इन्वायरमेंट के लिए सोचना। तो ये गवर्नमेंट की भूमिकाएं होती हैं, जिसमें कि मतलब लोगों की हेल्थ के बारे में ये काम गवर्नमेंट का है कि भाई पौधे लगाएं, ठीक है, नदियों को साफ रखे, वातावरण को स्वच्छ रखे, प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है इसको कम किया जाए, ठीक है। और लोगों की जो उत्पाद गतिविधियाँ होती है, ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है उसमें हेल्प करे, ठीक है। कि हेल्प मतलब कि भाई कुछ पैसे दे दे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको कुछ शेयर्स जो है उनको दे दे कि भाई आप ये लो, मेरे जो पैसे हैं ये आप लगाइए और काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जो है गवर्नमेंट इस तरीके से हेल्प कर सकती है इन कंपनियों की, जिससे कि गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि बाद में फिर इनको मिलेगा वो ब्याज लगा के जो है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बौद्धिक संपदा अधिकारों में शासन के प्रयास, गहन ज्ञान क्षेत्रों जैसे औषधि, औद्योगिक और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईटी सेक्टर्स है के संवर्धन और विकास के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इनको देना, यानी कि जो जैसे कहीं भी जो ये जो संस्थाएं शुरू होंगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर्स हैं ये बनेंगे, इनके लिए एक लैंड चाहिए होगा, तो उनको जो है वो प्रोवाइड कराना ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि भाई एक लीगल तरीके से इनको आसान तरीके से दे दे, ठीक है, ताकि इनको दिक्कत ना हो और फर्स्ट मतलब कि काम कर सके लोगों के लिए। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको बता दूं कि इस वाले टॉपिक पे यूनिट जो आप 8 पढ़ रहे हो किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि भाई जो बनाता है उसकी आप उसको आप सपोर्ट करो, ठीक है। सपोर्ट कैसे करोगे? लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन आप लोग देखते हो लेकिन सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते। इससे मुझे ही फ़ायदा होता है, आपको भी होता है, क्योंकि फिर आपको और ज़्यादा वीडियो मिलेंगी, ठीक है, और अच्छी तरीके से मैं जो है मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, कर तो अभी भी रहा हूँ। क्योंकि जब मेरे पास अभी सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, लाइक्स भी नहीं आती, इतने कमेंट्स भी नहीं आते, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से मैं जो है आपकी हेल्प चाहिए मुझे कि ग्रोथ करने के लिए, शायद फिर फ्यूचर में मेरे को जो है बोलना ना पड़े, राइट, कि भाई मेरे पास जो है ठीक ठाक कमेंट आते हैं, लोग देखते हैं मुझे, तो इसलिए आप मुझे जो है हेल्प करिए थोड़ी सी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।